जितना विषय चला है उस पर। सर 267 से आगे के धर्म में जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती जाए तैसे तैसे अधिक फल प्राप्त होवे है। अपने अपने आश्रम धर्म सहित जे ज्ञान है उनमें संन्यास आश्रम को ज्ञान उत्तम है। वो ज्ञान ब्रह्मा के संग अथवा ब्रह्मा जी सो पूर्वहु क्रम करके मुक्ति देवे वारो है। ये ही वह ज्ञान की उत्तमता है। वासोहु अधिक उत्तमता तब होए जब एवं धर्मैर मनुष्याणाम मयि संजायते भक्ति। भागवत पुराण 11:19-24। या भागवत वाक्य के अनुसार वर्णाश्रम धर्म भक्ति के उत्पन्न करीवे बारे होए के भगवत धर्म रूप होए जाएं, अर्थात वर्णाश्रम धर्म सहित जो ज्ञानी है वाकी भगवान में भक्ति सिद्ध हो जाए तो जीव में आनंद को जो तिरोभाव होए रहो है वाको नाश हो जाए। वाको नाश होते ही ब्रह्मभाव हो जाए। आश्रम धर्म सहित ज्ञान सहित भक्ति ही तिरोभाव को नाश करे वाली है। भगवान को महात्म्य जानी के उनमें परम स्नेह करनो भक्ति कहावे है। ऐसे ही ये भक्ति भगवान की परिचर्या सहित स्वतः पुरुषार्थ रूप सेवा माने के कीनी जाए, अर्थात भक्ति सो अन्य कछु फल न मांग्यो जाए, भक्ति को ही फल रूप मानी जाए, वो भक्ति स्वतंत्र भक्ति कहावे है। सारांश ये है, आश्रम धर्म सहित ब्रह्म के अनुभव सहित जो महात्म्य ज्ञान पूर्वक स्नेह है सो ब्रह्म भाव को सिद्ध करे है। वैसो ही स्नेह प्रभु परिचर्या सहित होए तब वो परिचर्या आनंद रूप होती भई त्रयोदशी गुणवारी फल रूप होए है। वह प्रियतम प्रभु की सेवा में आश्रम धर्मादिकन को आचरण करनो भजनानंद के अनुभव को प्रतिबंधक मालूम पड़े है। तासों जैसे ब्रह्म भाव को प्राप्त भयो जीव आश्रम धर्मादिकन को छोड़ दे है, वैसे ही भजनानंद अर्थात प्रियतम प्रभु की सेवा के आनंद को अनुभव करीबे वारे उत्तमाधिकारी भक्त को आश्रम धर्मादिकन को करनो व आनंद को प्रतिबंधक मालूम पड़े है। तासों आश्रम धर्म व समय में त्याग योग्य है। तासों जहाँ तक परब्रह्म पुरुषोत्तम के स्वरूपानंद के अनुभव पूर्वक भजनानंद को सेवा के सुख को अनुभव नहीं होए तहाँ ताई तो आश्रम धर्मन को सर्वथा नहीं छोड़नो। ऐसी स्वतंत्र शुद्ध भक्ति दुर्लभ है। तासों वाको संक्षेप सो ही निरूपण कियो है। विस्तार या ग्रंथ में नहीं कियो है, क्योंकि ब्रह्म भाव को प्राप्त भये जीव जगत में हैं, परंतु वैसे भक्त जगत में करोड़न में एक होनो दुर्लभ है। श्री भागवत में लिखे हैं, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभः प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। 6, 14 और 5 भागवत पुराण। आगे भगवत शास्त्र में या प्रकार की भक्ति को सर्वोत्तम बताई है। यमे वै शवृणुते तेन लभ्य। मुंडक उपनिषद 3:2-3। पढ़ना है ना। या श्रुति सो निश्चय होए है कि भक्त को अंगीकार करके ऐसी भक्ति देनो भगवान के अधीन है। यदि भगवान इच्छा करके ऐसो भाव भक्ति उत्पन्न कर दे हैं तो चतुर्थ संन्यास आश्रम में नहीं रहनो। वह आश्रम में यथेष्ट भोजन बिना इंद्रियन की सामर्थ्य नष्ट हो जाए है तो प्रिय प्रभु की सेवा नहीं बन सके। तासों 3 आश्रम में रहनो।
तहाँ गृहस्थाश्रम में आहनिक कर्म में काल व्यतीत हो जाए तो प्रभु की परिचर्या नहीं बनी सके। तासों यदि स्त्री पुत्रादि सेवा के अनुकूल होए तो गृहस्थाश्रम में रहनो, परंतु सबकी अपेक्षा इंद्रिय को जय करके ब्रह्मचारी होए के प्रेम सेवा को अनुभव करनो सर्वोत्तम है, क्योंकि ब्रह्मचारी को यथेष्ट भोजन करनो लिख्यो है। अर्थात प्रथमाश्रम में रही के यथेष्ट भोजन करते भय इंद्रियन की सामर्थ्य बढ़ाए के भगवत सेवा करनो। इतने विस्तार को ये निचोड़ है कि वैदिक धर्म करत करत जब भक्ति उत्पन्न हो जाए तब जाननो जो उत्तम वैदिक धर्म मोसो बनी आयो। भक्ति को उत्पन्न कर देनो ही वैदिक धर्म की उत्तमता है। ये वार्ता भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन भागवत पुराण 2:34 या भागवत के श्लोक में स्पष्ट लिखी है। या प्रकार वैदिक भक्त वैदिक धर्म की अपेक्षा राखे है, तासों धर्म अंग है। वैदिक भक्ति अंगी है और निरपेक्ष स्वतंत्र भक्ति तो दुर्लभ ही है। जी 165 નંબરના પેજ ઉપર એવું કહ્યું છે કે સારાંશ ये है, आश्रम धर्म सहित ब्रह्म के अनुभव सहित जो ब्रह्म ज्ञान पूर्वक स्नेह है सो ब्रह्म भाव को सिद्ध करे है। तो ब्रह्म के अनुभव सहित ब्रह्म भाव को सिद्ध करे, तो ब्रह्म के अनुभव और ब्रह्म भाव में क्या डिफरेंस इसमें समझिए। ब्रह्मानुभव मतलब सचोत्र सच्चिदानंदता का अनुभव, और ब्रह्म भाव का मतलब है तिरोहित आनंद का प्रकट होना। अच्छा, तो जब वो ऐसी स्थिति जब होती है, ब्रह्म के अनुभव की जब स्थिति होती है, तब वो सच्चिदानंद रूप सब ये प्रपंच को देखता है, सच्चिदानंद, तब उसमें तिरोहित आनंद प्रकट हो जाता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त। फिर जब उसमें भक्ति बढ़ती है, जब तो वो फिर प्रभु में प्रेम पूर्वक जो परिचर्या है इत्यादि सेवा करता है, तो उसको फल तो एकदम फिर ऐसी अवस्था में, यानी क्वेश्चन इसलिए हुआ कि महाप्रभु जी ने सिद्धांत मुक्तावली में ऐसा कहा है कि मानसी जब सिद्ध होती है तब ब्रह्म भाव और संसार दुख निवृत्ति होता है, और यहाँ पर ये प्रोसीजर अलग है। ब्रह्म भाव पहले सिद्ध हो गया, फिर उसको सेवा मिलती है। तो क्योंकि वो वर्णाश्रम से बढ़ रहा है इसलिए ऐसा है कि क्यों ऐसा है? हाँ, इसलिए ऐसा है। तो जब वो ब्रह्म भाव को प्राप्त करने के बाद जब वो सेवा परिचर्या करता है तो फल उसको बहुत जल्दी मिल जाएगा, ऐसा सोच सकते हैं अपन। ब्रह्म भाव ही फल है ना उसका। नहीं, सेवा परिचर्या से जो भगवद आनंद की प्राप्ति होती है ना, जो आगे जाके उसको वो एक ब्रह्म भाव उसको प्राप्त हो गया, उसके बाद यदि वो प्रेम पूर्वक सेवा करता है उत्तर आगे बढ़ के, तो उसको फल प्राप्ति जल्दी हो जाएगी, ऐसा सोच सकते हैं हम। हाँ, भगवान यदि उसको भक्ति का फल प्रदान करेंगे, उसकी भक्ति को देखकर, तो भक्ति मार्गीय फल प्राप्त होगा, अन्यथा कर्म मार्गी होगा। लेकिन भक्ति मार्गीय फल उसको जल्दी प्राप्त हो जाएगा यदि जो वो भक्त बनेगा तो, क्योंकि उसको ब्रह्म भाव तो ऑलरेडी उसको है ही, तो दोष तो नहीं है ना उसमें। जी, कल हमने देखा था कि वानप्रस्थ संगी कलिकाल में वर्जित है, तो फिर यहाँ पे वानप्रस्थ को साथ में लेके क्यों चल रहे हैं? जी, वो समझना था। ये तो सर्व निर्णय है ना, कोई पर्टिकुलर काल के लिए कहा, ऐसी तो कोई बात है नहीं, यथा योग्य समझ लेना चाहिए। जी, गोकुलदास जी की टीका में जो लास्ट वाक्य है ना, धर्म अंग है, वैदिक भक्ति अंगी है, और निरपेक्ष स्वतंत्र भक्ति तो दुर्लभ है। तो ये दोनों से अलग कर दी ना। हम अभी जो कह रहे हैं कि जैसे भक्तिवर्धिनी में देखा कि गृह स्थित्वा स्वधर्मतः, तो ये अंग और अंगी तो अलग कर दिया एक, और निरपेक्ष भक्ति एक अलग करी। तो अगर ये तीनों दिन का रिलेशन अगर हमको समझना है तो किस तरह से एक वैदिक धर्म, एक धर्म हुआ जो अंग कहा, वैदिक भक्ति को अंगी कहा,
और इसको तो निरपेक्ष स्वतंत्र भक्ति है, इतना ही का? यानी वैदिक धर्माचरण करने के प्रभाव से जिसमें भक्ति प्रकट हुई है, वो यदि धर्माचरण को छोड़ देता है तो उसको फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए धर्म की अंग रूपता वहाँ मनाई गई है, आवश्यक है। अंग सहित भक्ति होगी तो ही वो फल प्रदान करेगी, ये बात है। इसी तरह जहाँ पर भक्ति, स्वतंत्र भक्ति की हम बात करें, जैसे गृहस्थित्वा स्वधर्मतः, उसमें तो जो पुष्टि जीव का ससाधन अंगीकार भगवान ने किया है, वो यदि धर्माचरण नहीं करेगा तो प्रतिबंध होगा, उसको फल विलंब हो जाएगा स्वधर्माचरण के त्याग के कारण। और जिनका निसाधन अंगीकार है, शुद्ध पुष्टि जीव हैं, उनसे ये अपेक्षा ही नहीं है, तो वो करते हुए धर्म का परित्याग कर देंगे तब भी उनको कोई बाधा नहीं है। यहाँ पे जी जो इंद्रियों के पोषण की और वो बात आई, तो वो उसी कॉन्टेक्स्ट में है कि वो ग्रास का निर्धारण किया गया है कि ब्रह्मचारी को यथेष्ट भोजन है और बाकी तीनों आश्रम को इतने ग्रास का नियम है, यही तात्पर्य है। ठीक है, करें आगे। जी, यहाँ पे जो ये अभी जो भक्ति अपन ने देखी, ये वैदिक अंग की दया जो देखी, ये भक्ति और जो अपन ने जो पुष्टि भक्ति की बात की, उसका फल का अगर हम मगर कंपेरिजन करें तो क्या पुष्टि भक्ति का फल उत्तम मानेंगे ना इससे? तो ये यहाँ पे जो भक्ति अभी आई उसकी कंपैरिजन करें। देखो, एक सबसे पहली बात ये है कि किताबों में जो लिखा है वो अलग विषय है और भगवान की इच्छा है, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। पर प्रमाण शास्त्र में जिस तरह से लिखा गया है उस अनुसार किसी व्यक्ति ने भक्ति मार्गी होने का या भक्ति का संकल्प लिए बिना शास्त्र की आज्ञा मानकर और श्रौत स्मार्त कर्मों का आचरण उसने शुरू किया, जो कि किसी समय पूरी हमारे सनातन धर्म में व्यापक एक व्यवस्था थी, उसी तरह की थी। सभी अपने वर्णाश्रम के धर्म के अनुसार जीते थे और उनकी व्यापक समझ भी यही थी कि इस धर्म से ही उनको उनका निश्रेयस की प्राप्ति होगी। मुक्ति ही परम फल है, ये भी प्रसिद्ध ही था। मुक्ति से अतिरिक्त भगवत भक्ति उत्कृष्ट फल होती है, ये शास्त्र में लिखा गया होने पर भी वो विचार इतना प्रबलता से लोगों में प्रचारित नहीं हुआ था। अब मानो कि इस तरह से जो लोग शास्त्र परायण होकर और वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं, श्रौत स्मार्त का, और उसके प्रभाव से भगवान ने किसी के भीतर भक्ति का भाव जगाया और उसने वर्णाश्रम के साथ साथ भगवत भक्ति भी करनी शुरू की। पर भगवत भक्ति प्रकट होने में वो आधार वर्णाश्रम का मान रहा है क्योंकि मैंने इस धर्म का आचरण किया, उसके कारण ये भक्ति पैदा हुई।
तो अब उसके लिए ये आवश्यक हो जाएगा कि वो जब तक जिए तब तक भक्ति के साथ साथ उस वर्णाश्रम को, वैदिक धर्म को निभाता रहे। तो उसकी जो निष्ठा है वो निष्ठा बटी हुई है, शुद्ध नहीं है। इसलिए जो धर्म के प्रभाव से पैदा हुई भक्ति है वो एक भक्ति का प्रकार अलग ही है, ऐसा समझना चाहिए। उसका मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे हिंदुस्तान में या सभी देशों में देश प्रेमी लोग होते हैं। कुछ देश प्रेमी लोगों को देश की सेवा का अवसर मिलता है। अवसर मिलता है मतलब उनको सरकार में कोई ओहदा मिल जाता है, तो वो सरकारी व्यवस्था में रहकर और देश की सेवा करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनको वो अवसर नहीं मिलता है, पर फिर भी जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है या ऐसे कोई और भी व्यक्ति किसी संस्था से जुड़े बिना भी अपने देश प्रेम के कारण देश की जो भी सेवा उससे हो सकती है वो करता है। अब संघ का कोई व्यक्ति मानो कि किसी पद पर पहुंचा, जो व्यवस्था है बनी हुई है संघ में से, उसकी एक जो राजनीति की शाखा भारतीय जनता पार्टी है उसमें वो गया, वहां से फिर उसको कार्यकर्ता के रूप में रहा, धीरे धीरे आगे बढ़ा, कोई पद पर पहुंचा, तो उसके जो मूल संस्कार है जो शाखा में उसको दिए गए हैं वो सबसे पहले देश, उसके बाद सब कुछ, ये उसका मूल संस्कार है। उसे जो अवसर मिला है वो उस संस्कार के प्रभाव से मिला है। तो वो पद पर रहकर अब उसमें जो एक अतिरिक्त भक्ति या परिचर्या या सेवा का भाव पैदा होगा वो एक अलग प्रकार का होगा। जो अभी भी वो कर ही रहा था उससे पूर्व भी, पर पूर्व में जो कर रहा था वो अपने स्तर पर था। अब जो स्थान प्राप्त हुआ है उस स्थान को वो सेवा के रूप में कर रहा है। इस तरह से ऐसे भी लोगों को हम देखते हैं कि जो इस प्रकार के सेवाभावी लोगों को देखकर उनके अंदर सेवा का भाव जगता है, जो उनके मूल संस्कार में नहीं होता है कि वैसे मेरी ये नौकरी है पर इसे अगर मैं सच्चाई से करूंगा तो ये सेवा हो जाएगी, पेट तो भरेंगे, पर इसमें यदि मैं वफादारी रखता हूँ, नीति रखता हूँ, परोपकार की भावना रखता हूँ, यानी गिव एंड टेक का केवल बिजनेस है ऐसा नहीं समझता हूँ, तो ये सेवा हो सकेगी। समय पे आऊँ, समय पर जाऊँ, किसी को ना कहूँ, तो वो सेवा रूप हो गया। तो जो आदमी अपने पेट भरने के लिए या वृत्ति के रूप में कर रहा है उसमें भी अगर वो अपना भाव बदल देता है तो उसमें वो एक परिचर्या और सेवा का एलिमेंट जुड़ जाता है। ऐसे करते हुए कभी उसके मन में ये भी हो जाता है कि मैं तो अपनी आजीविका अपने ढंग से चला रहा हूँ, मेरा बिजनेस है, मुझे सरकारी पगार लेने से क्या मतलब है। तो जैसे कई ऐसे हैं जो सरकारी पदों पर है और सरकारी उनको सब पैकेज मिलते हैं, पगार आदि, पर वो अपने में खर्च नहीं करते हैं, वो जन कल्याण में उसको लगा देते हैं। जैसे मोदी जी का ही उदाहरण लें तो वो कोई पगार अपने में नहीं रखते हैं, वो अपने कर्मचारियों में, बेटियों के पढ़ाई लिखाई में और उसमें सब वो बांट देते हैं, खुद की संपत्ति बढ़ाते नहीं। जूनागढ़ का महेंद्र मशरू बहुत प्रसिद्ध रहा है कि जो कभी हारा नहीं अपने जीवन में कोई चुनाव में, उसने आज तक कभी कोई सरकारी वाहन का उपयोग नहीं किया
कभी कोई सरकारी ऑफिस में वो बैठा नहीं, कभी कोई सरकारी फ़ोन का उपयोग नहीं करता है, कभी किसी सरकारी पगार को उसने लिया नहीं है, तो सादा बस में सफ़र करता है, उसकी टिकट भी वो लेता है। तो अब देखो कि वो यही है क्रिया, वो उसमें देशभक्ति को पैदा करने वाली हो गई ना। इस तरह से जो वर्णाश्रम का पालन करता है, अब क्योंकि हम वर्णाश्रम से परिचित ही नहीं हैं, न शास्त्र के दृष्टिकोण से परिचित हैं, इसके कारण शास्त्र को पढ़कर जो शास्त्रीय आचरण करेगा उसमें वो भक्तिभाव पैदा किया बिना रह नहीं सकता है। शास्त्र का स्वरूप ही ऐसा है, वो बना ही उस लिए है। इसलिए यहाँ पूर्व में वो वचन दिए गए हैं कि त्रिरन्वीक्ष मनीषया तदद्धवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवे। यदि वो धर्म है, ब्रह्मा जी ने 3 बार उसको अच्छी तरह पढ़ लिख कर देखा और उन्होंने ये निर्णय किया कि यदि इस धर्म के आचरण से यदि भक्ति नहीं होती है तो ये सब विफल है। तो वो जो समग्र शास्त्र का प्राकट्य और प्रचलन भगवत भक्ति को पैदा करने के लिए ही है। तो जो शास्त्र को सांगोपांग पढ़ेगा उसके भीतर भगवत भक्ति पैदा हुआ बिना रह ही नहीं सकती। तो ऐसी जो भक्ति है जो शास्त्र के ज्ञान से और शास्त्रीय कर्मों के आचरण से पैदा हुई है, वो एक भक्ति अलग प्रकार की भक्ति है। उसका फल भी अलग होगा, ये तो स्पष्ट है। और जो भक्ति मार्गी फल प्रदान करने के लिए जिसके भीतर भगवान ने पुष्टि का बीज रखा है, वर्ण किया है, उसके भीतर जो पैदा होगी भक्ति, वो एक अलग प्रकार की होगी, स्वरूप परता वाली होगी, स्वरूप निष्ठा वाली होगी। तो भगवत स्वरूपातिरिक्त कामना रहितत्वे सति भगवत स्वरूप फलात्मक कामनावत्वम, ऐसा पुष्टि भक्ति का स्वरूप जो पुष्टि विवेक में बताया गया है, उस प्रकार के मनोभाव वाली भक्ति वो भगवान के अनुग्रह से पैदा होती या वर्ण से पैदा होती भक्ति होगी। उसमें ये सब साधन की प्रक्रियाएं नहीं आएंगी, वो कृपा बल से वो बीज अंकुरित होगा। तो जो अनेक जन्मों की धर्माचरण के फलस्वरूप जो मनोवृत्ति पैदा हुई है, वो उन साधनों को किए बिना केवल भगवत कृपा बल से पुष्टि जीव के भीतर वो मनोवृत्ति पैदा होगी। तब फिर उसका फल भी अलग हो जाएगा ना। इसलिए जो अलौकिक सामर्थ्य, सायुज्य से उपयोगी देह की प्राप्ति वैकुंठ में, ये सब जो फल हैं वो फिर आगे पुष्टि भक्ति के फल के रूप में कहे जाएंगे। और इसको आनंद की प्राप्ति जो है वो तो होनी चाहिए, लाजमी है। आगे जाकर उसको पुरुषोत्तम प्राप्ति या सायुज्य भी हो सकता है, उसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है। वो आगे सांख्य योग का प्रकरण आएगा, उसमें भी श्री महाप्रभु जी इस बात को आज्ञा करेंगे कि कुछ नियत फल होने के बाद भी कुछ ऐसी अनियति उसमें रहती है कि जैसे निषिद्ध सांख्य है, उसका यदि आचरण करने पर नरक होता है। निषिद्ध सांख्य योग के आचरण से हो गया नरक, एक बार नरक भोग लिया, उसके बाद वापस आया वो। अब हो सकता है कि उसको फिर सत्फल की यात्रा उसकी आगे बढ़ जाए, तो ऐसी संभावना है। ठीक है, समझ में आया ना विषय? करें आगे कि कोई है विषय हो? हाँ, इसमें वैदिक भक्ति की बात आई तो वेद में कहीं पे भक्ति का उल्लेख तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति का उल्लेख तो है। वैदिक भक्ति शब्द का अर्थ ये है कि वैदिक
धर्म के आचरण के प्रभाव से जो भगवान के प्रति महात्म्य और स्नेह प्रकट हुआ है, वो उसका नाम वैदिक भक्ति, ऐसा पारिभाषिक ये शब्द का प्रयोग है, समझना चाहिए। करें आगे। एवं वैदिक मार्गम निरूप्य सांख्य योगौ एकीकृत्य सद्यो मुक्तिम क्रम मुक्तिंच आह। यहाँ तक वैदिक मार्ग का निरूपण हुआ। उसके बाद सांख्य और योग इन दोनों को एक करके उसके फल के रूप में सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का निरूपण प्राप्त होता है। अब उसकी चर्चा करते हैं। सांख्य योग एकीकृत्य ऐसा क्यों कहा? दोनों को अलग अलग कर देते। तो भगवान गीता में इस विषय में बहुत रोचक आज्ञा करते हैं कि सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थित सम्यक उभयोर विन्दते फलम। कि सांख्य और योग है, इनको अलग अलग वो लोग कहते हैं जिनकी बुद्धि नहीं है। बालाहा प्रवदन्ति पंडिता न, पंडित लोग इनको अलग अलग नहीं मानते हैं, क्योंकि यत् स्थानम प्राप्यते सांख्यई तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यंच योगंच यह पश्यति स पश्यति। जो सिद्धि सांख्य से प्राप्ति होती है वही योग से भी होती है। इसलिए जो सांख्य है वो योग है, जो योग है वो सांख्य है फल दृष्टि से। तो अब जब सांख्य योग में इतना घनिष्ठ संबंध है तो उनको अलग कैसे कर सकते हैं? तो दोनों को एक बनाकर अब महाप्रभु कहते हैं कि फल का निर्णय हम करेंगे। न्यासे सर्व परित्यागी नष्टाहम ममतादिभ भिदः योगमुत्तम आस्थाय लोकातीतो बहिर्दृशी असंप्रज्ञात योगेक्षु देहत्यागे विमुच्यते। न्यास यानी सांख्य ज्ञान मार्ग, इसमें सब कुछ परित्याग करना होता है। अहंता और ममता का भी नाश करना होता है। उसके उपरांत उत्तम योग में स्थिति करनी होती है। और जिस लोक में ये सांख्य योगी है उस लोक से उसको ऊपर उठ जाना होता है, अतीत हो जाना होता है। और बहिसंवेदन यानी विषयों का अनुसंधान, क्योंकि चारों ओर विषय तो हैं और इंद्रियां भी विषयोन्मुख होती हैं, इसलिए बहिसंवेदन से बचा नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में उसे असंप्रज्ञात योग की साधना करनी होती है, यानी निर्विकल्पक समाधि वाला योग। यदि इस प्रकार की वो साधना करता है इन सब योग्यताओं के साथ, तब जब उसका देह त्याग होगा तो उससे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। यानी ये मुक्ति उसको सद्यो मुक्ति के रूप में प्राप्त होगी, क्रम मुक्ति नहीं। ये कारिका का सामान्य अर्थ है। अब प्रकाश के साथ उसको देख लें। प्रथमम सद्यो मुक्ति, क्योंकि ये फल साधन प्रकरण है तो पहले फल का निरूपण करना है, और वो फल किस साधन से प्राप्त होने हैं तो वो दोनों को साथ साथ लेकर आप आज्ञा करते हैं कि सबसे पहले सद्यो मुक्ति का प्रकार समझ लो। अयम चतुर्थाश्रमे एव भवति। ये सब बातें वो सन्यास में ही हो सकती है, और ये सन्यास है वो सांख्य मार्ग है। अतो न्यासम कृत्वा, सबसे पहले तो त्याग करो। अब ये त्याग दोनों तरह के होते हैं, बाह्य भी होता है, आंतर भी होता है। तो सन्यास में तो घर छोड़ा, गृहस्थी छोड़ी, व्यावृत्ति छोड़ी, ये सब बाह्य चीजों का त्याग है।
मनसा भी सर्वम परित्यज्य, जैसे सब कुछ बाहर से छोड़ा है या बाहर छोड़ा है, उस तरह से मन से भी सब कुछ छोड़ना है। उसे छोड़कर अब बचती है अहंकार और ममता, और सब तो छोड़ दिया, पर हमारे देह इंद्रियादि में हमारी अहंता होती है, अहंकार होता है। कौन? तो मैं, ये हमारी हूँ गुजराती में बोलते हैं, तो ये अहंकार हुआ। और ये मेरा भिक्षा पात्र है, ये मेरी लंगोटी है, ये मेरा दंड है, ये ममता हुई या ममता के विषय हुए, वो बच जाती हैं। तो उनको भी छोड़कर उस त्यागी को ऐसी अभिलाषा रखनी चाहिए कि कब भगवान का आविर्भाव हो जाए, कब भगवान प्रकट हो जाएं, कब भगवान मिल जाएं। तो भगवद आविर्भावार्थम उत्तमम योगम आस्थाय, उसे भगवान के आविर्भाव के लिए उत्तम योग में स्थिति करनी चाहिए। अलौकिको भूत्वा, अब उत्तम योग में स्थिति करनी हो तो जिस लोक में वो है, उस लोक का यदि अनुसंधान बना रहा तो उसकी स्थिति न तो भगवान में हो पाएगी, न लोक में योग में हो पाएगी। तो उससे लोकातीत होना होगा। लोकातीत का मतलब ये है कि अब वो कोई आश्रम खोल के बैठ जाए, कभी ये स्वर्ग आश्रम है, ये साधु बेला आश्रम है, या उदासीन आश्रम है, ये गुरु कार्षणी आश्रम है, ऐसे सब आश्रम बना बना के, और जो जहाँ संसारी लोग रह रहे हैं या जहाँ संसारी लोगों का निरंतर आवागमन है, जहाँ शहरों की चमक दमक है, वैभव है, ऐसे स्थानों में यदि वो बैठ जाता है तब तो वो लोकातीत नहीं हुआ। लोकातीत होने के लिए उसे ऐसे दुर्गम स्थानों पर जाकर साधना करनी होगी कि जहाँ लोग का प्रवेश न हो, या कम से कम हो, या कम से कम राजसी तामसी लोगों का वहाँ पर न हो। इसे अभिप्राय से इसको अलौकिको भूत्वा ये कहा है। अंतर्निष्ठ एव सन, और अब वो अपनी बहिर्निष्ठा को छोड़कर अंतर्निष्ठा वाला बने। पर यदि बहिर्दर्शन संभावनायाम, ऐसा लगता है कि भी बहिर्दर्शन से बचा नहीं जा सक रहा है, तब उस स्थिति में वो असंप्रज्ञात योगेक्षो भूत्वा, वो असंप्रज्ञात योग का आश्रय ले, और तस्यामेव निष्ठायाम यावत देहपातम तिष्ठेत, वो उसी योग निष्ठा में जीवन पर्यंत रहे, स्थिति करे। तो ऐसा करने से क्या होगा? तो कहते हैं तदा देहांते विमुच्यते सद्य एव, ऐसी निष्ठा से वो रहेगा तो देहांत होने पर उसकी सद्यो मुक्ति हो जाएगी। सद्यो मुक्ति क्यों होगी? क्योंकि अत्रैव भगवद आविर्भावात्, तो ऐसे के सामने भगवद आविर्भाव होगा, इसलिए होगी। पर कभी ये भी हो सकता है कि ये सब योग मार्ग ऐसे हैं कि बहुत बहुकाल साध्य हैं, कई जन्म बीत जाते हैं, कभी कई कल्प बीत जाते हैं। तो कदाचित आविर्भावस्य बहुकाल स्थिति संदेह है, यदि योगी नहीं हो रहा है भगवद आविर्भाव, कब होगा कब नहीं होगा, प्रभु की क्या इच्छा है, इसमें उसको यदि संदेह रहता है, तो एक तो ये है कि योग साधना के प्रभाव से आयु लंबी वैसे ही हो जाती है, और उसमें यदि भगवान की कृपा संदिग्ध हो जाती है तो आयु बिताना भी बहुत कठिन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो योगी धीरज खो बैठता है। तो जब वो इस अवस्था पर पहुंचा हुआ है, सिद्धावस्था पर पहुंचा है, योग इसको सिद्ध हो चुका है, और वो भगवत आविर्भाव
में की प्रतीक्षा करने योग्य स्थिति में अभी नहीं है, तो वो चाहे तो जबरदस्ती अपना देह छोड़ सकता है, अपने प्राणों को त्याग सकता है। तो वो कहते हैं कि बलाद्वा देह त्याग कर्तव्य। बहुकाल स्थिति संदेह यदि रहता है तो वो देह का बलात् भी त्याग कर सकता है, और ऐसा होने पर भी उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो वो देह त्याग की प्रणाली योग मार्ग में बताई गई है कि मूलाधार चक्र को संयत करके और प्राणों को मूर्धा में स्थित करके और ब्रह्मरंध्र से वो भेद दे और अपने प्राणों को वहाँ से निकाल दे। तो ऐसी स्थिति में वो योगी को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये अवस्था है वो सद्यो मुक्ति का प्रकार बताया गया। जी जी, ये असंप्रज्ञात योग क्या है जी? दो तरह के होते हैं, सविकल्पक और निर्विकल्पक। सविकल्प का मतलब जहाँ विकल्प का अवगाहिनी बुद्धि होती है वो सविकल्प कहा जाता है, और विकल्प का अवगाहन जिसमें न होता हो उसे निर्विकल्पक कहा जाता है। तो दोनों प्रकार के अधिकारी होते हैं। जैसे वो द्रोणाचार्य द्वारा जो विद्यार्थियों की परीक्षा ली गई थी, उसमें लक्ष्य वेद के लिए जो पक्षी रखा गया था उसके विषय में सभी को पूछा गया कि आपको क्या दिखलाई दे रहा है। सबने अपने अपनी दृष्टि से वर्णन किया। तो पक्षी के जो लक्ष्य के अतिरिक्त और भी बहुत सी चीज़ें औरों को दिखाई दे रही थी, और अर्जुन को केवल लक्ष्य ही दिखाई दे रहा था। तो लक्ष्य वेद करने में अर्जुन सफल रहे और लोग विफल रहे। अब विफल रहे तो रहे, उनको भी यदि लक्ष्य वेद में प्रवीण होना है तो कोई साधना तो होनी चाहिए ना। तो वो साधना दो तरह से बताई जाती हैं, एक कक्षा के अनुसार, सविकल्पक और निर्विकल्पक। जैसे पढ़ाई में भी ऐसा होता है कि सब विषयों को प्रारंभिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, पीछे धीरे धीरे विषयों को कम किया जाता है, फिर स्पेशलाइजेशन जब होता है उस समय एक ही विषय रह जाता है, और विषय में भी कोई उसका एक पहलू ही पढ़ते हैं। तो जितना जितना हम प्रवीण होते जाते हैं, एकाग्र होते जाते हैं, वैसे वैसे विषय है वो सूक्ष्म होता जाता है, गहराई उसकी बढ़ती जाती है। ये एक पद्धति है। अब किसी के अंदर ऐसी प्रवीणता है कि वो पहले से ही एकाग्र चित्त है, तो उसको ऐसी साधना बताई जाएगी, उसको फिर इतने लंबे कोर्स में नहीं डाला जाएगा। तो जो जिसका अबहिर्दृशी है, यानी बाह्य संवेदन जिसका स्वभाव से ही कम हो चुका है या नहीं है, तो उसको वैसी साधना बताई जाएगी योग की। जो बहिसंवेदनशील अधिक है उसको उसके अनुरूप साधना बताई जाएगी। इसको सविकल्प और निर्विकल्प या संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात इन शब्दों से कहा जाता है। तो बहुत से विषयों को धीरे धीरे करके, और जैसे आपको मूल में सांख्य मार्ग ये कहता है कि आत्मा अनात्मा का विवेक ज्ञान आपको होना चाहिए, और अंततः आपकी जो वृत्तियां हैं वो सब आत्मगामिनी या परमात्मगामिनी होनी चाहिए। तो जो आदमी इस साधना में जुड़ता है उसकी सेंस ऑफ अवेयरनेस कितनी व्यापक है, पहले तो ये देखा जाएगा। जो बहुत कुछ जानता होगा उसमें बहुत सफाई करनी पड़ती है, कम जानता है उसमें सरलता से हो जाता है काम। तो फिर उसको उतने जगह से उसके चित्त को खींच पकड़ के और एक जगह लाना पड़ेगा। वो बात यहाँ कह रहे हैं कि
ऐसी स्थिति में बहिर्दर्शन संभावनायाम असंप्रज्ञात योगेक्षो भूत्वा, बहिर्संवेदन यदि ज़्यादा है तो असंप्रज्ञात मार्ग से आपको जाना होगा और देहपात पर्यंत उसी स्थिति में रहना है। ये घोड़े और इन सब पशुओं को भी ऐसा ही करना पड़ता है, वो आगे वो दोनों लगा देते हैं, जिससे कि क्योंकि बेचारों की आंखें हमारे जैसे आगे नहीं है, उनकी यूँ हैं, तो वो एक ऐसा ब्लैंक पॉइंट आ जाता है घोड़ों को देखने में कि कुछ चीज़ें उसको नहीं दिखाई देती हैं। तो यहाँ से मानो कि उसको इतने सर्कमफ्रेंस में कुछ दिखाई दिया, यहाँ से इतना दिया, बीच में कुछ ब्लैंक रह जाता है घोड़े की दृष्टि में। ये बहुत से पक्षियों को भी ये समस्या है, तो वो ऐसे देखें, कौवा और इनको हम देखें तो यहाँ दो आंखें होती हैं, तो उनको यहाँ का देखना हो तो पूरा चेहरा यूँ घुमाना पड़ता है। और मेंढक और उनकी ऐसी जो यूनिवर्सल कैमरा होते हैं उस तरह की उनकी आंखें होती है, तो उनको 180 डिग्री या उससे भी ज़्यादा दिखाई देता है। और मक्खियों को और भी ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि उनको वो ये दिखती एक आंख है, पर एक आंख में बहुत से लेंसेस होते हैं, तो उनको 360 डिग्री का दिखाई देता है, इसलिए मक्खी मारना मुश्किल होता है। हम सोचें कि वो वहाँ देख रही है और पीठ हमारी ओर है, हम पकड़ लेंगे, पर उसकी आंखें पीछे देखती होती हैं। अब उसमें वो जो गति का ही सिद्धांत है कि आप उसकी गति से ज़्यादा गति से हाथ चलाओ तो ही उसको पकड़ सकते हो, बाकी वो नहीं देख रही है और आप उसको पकड़ लोगे, इस भ्रम में मत रहो। दिखता तो उसको है, नीचे नहीं दिखता है, वो तो सही बात है, पर और तो सब दिखता ही है। तो वो जितने अबहिर्दृशी हैं या बहिर्दृशी है उसके हिसाब से ये सब प्रक्रिया होती है। पशुओं को अधिकतर ऐसा होता है, कुछ भी उपचार करना है, उनको पकड़ना है, तो उनकी आँखों को ढक दिया जाता है। आँख ढक दो तो उनको लगता है कि ये महाप्रलय हो गया, अब कुछ नहीं है। पीछे उनको बांधना, पकड़ना, धोना, टांगे करना, जो कुछ करना है वो सब वो कोऑपरेटिव हो जाते हैं। और बहिर्संवेदन जितना ज़्यादा रहेगा उतना उत्पात वो ज़्यादा मचाते हैं। आँखों को ढक के आप उसका उपचार कर सकते हो। यहाँ योगी के लिए भी यही बात है, बाहर सेंसिटिविटी जिसकी ज़्यादा है उसको ऐसा उपचार करना पड़ता है। जैसे बच्चा पढ़ाई करने बैठा है, उसको खिड़की के पास बैठा दिया पढ़ने के लिए तो बार बार किसी की आवाज़ आई, कोई स्कूटर आया, कोई कुत्ता भौंका, किसी ने किसी को बुलाया, घंटी बजाई, हर विषय में उसका मनोविनिवेश हो जाता है। तो खिड़की बंद कर दो, उठाकर ऐसे कमरे में रख दो कि जहाँ खिड़की न हो। ये योग की भी यही प्रक्रिया है। आप लोगों ने देखे होंगे ऐसे योग के केंद्र, वो पिरामिड जैसे होते हैं, कुछ डोम की आकृति के होते हैं, जहाँ कोई खिड़कियाँ या कुछ भी नहीं होता है, प्रकाश भी नहीं होता है। एक केवल दिया जला देते हैं या कोई ओंकार रख देते हैं, कोई वस्तु रख देते हैं, भगवान की मूर्ति ऐसा, केवल वहीं प्रकाश होता है। तो क्योंकि भाई संवेदन है और सब दिखाई देगा, कुछ सुनाई देगा, तो दिखाई नहीं देगा तो कान चले जाएंगे, कान बंद कर दे तो नाक एक्टिवेट हो जाएगी, कुछ बात सी आ रही है तो उसके बारे में सोचने लगेगा। तो अब वो जितने संवेदन हैं उनको कैसे रोकना, उसकी ये साधना है, जिसको संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। अब उसे समझाते हैं। यहाँ पे जी तो फिर अंततोगत्वा इसको ये जो भी व्यक्ति यहाँ पे साधना कर रहा है तो उसको असंप्रज्ञात समाधि तया ही फल प्राप्त होगा ना। असंप्रज्ञात समाधि तो कोई फल थोड़ी है, वो तो मतलब उससे पीछे उसकी सत्यो मुक्ति होगी, ऐसे ही। तो ये सद्यो मुक्ति का ये प्रकार है। अब क्रम मुक्ति का प्रकार बताते हैं। सद्यो मुक्ति में सद्यो का मतलब क्या होता है? सद्य मतलब ऐसे मरा मुक्त, या
बीच में कहीं रुकते रुकते नहीं जाएगा, उसकी जो भी अंतिम गति है उसको उसी क्षण प्राप्त कर लेगा। ये सद्य, क्विक, सद्य का मतलब क्विक। दूसरा, हाँ, જે બાલબોધ ગ્રંથમાં મહાપ્રભુજીએ સાંખ્ય અને યોગનું નિરૂપણ કર્યું છે, ત્યાં जब महाप्रभु जी ने बालबोध ग्रंथ में जो निरूपण किया है उसमें सांख्य और फल तो एक है, लेकिन सांख्य और योग की प्रक्रिया अलग अलग बताई है और उसका सामंजस्य नहीं बताया है। जैसे सांख्य में अहंता ममता को त्याग किए, फिर वो जब वैराग्य भय तब वो गृह त्याग करके फिर उसको स्वरूप स्थिति रूप मोक्ष हो जाता है। यहाँ पर योग का कोई उन्होंने महाप्रभु जी ने उसके साथ बताया नहीं है। और यहाँ पर ऐसा बता रहे महाप्रभु जी, सांख्य योग को जो अलग करता है वो तो बालक है, तो वहाँ पर ऐसे कैसे क्यों बताया है महाप्रभु जी ने कि सांख्य की प्रक्रिया से भी यही फल मिलता है, योग की प्रक्रिया से भी यही फल मिलता है, लेकिन दोनों की प्रक्रिया अलग बताई है। एक को गृह त्याग करना है, एक को घर में रह के साधना करना है। तो ऐसे माइंड में ऐसा हो गया है कि ये दोनों अलग अलग है। उसको इधर कंबाइन कैसे किया, तो कंबाइन करने में यहाँ पर क्या बताया कि एक को गृह त्याग किया और फिर मानसी से भी सब उसको परित्याग करना है। वो जो हम वहाँ पर हमने देखा कि वो योग की प्रक्रिया है, घर में रह के मन से सब त्याग करना है। तो यहाँ पर वो सन्यास और सब कहाँ गया, वो जो ज्ञान प्राप्ति है वो सब यहाँ पर नहीं बताई है। मेरा ये दोनों को एकत्व में नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मेरे कहने का मतलब ये वो वाली बराबर याद रह गई है बालबोध वाला। हाँ हाँ, नहीं वहाँ भी ये तो कहा ही है ना कि त्यागोपि मनसई वही यमादयस्तु कर्तव्या सिद्धे योगे कृतार्थता। सांख्य में योग पूरा पूरा साथ में है सांख्य में। हाँ, बिना योग के सांख्य सिद्ध नहीं हो सकता है। अच्छा, इसलिए वो प्रकार यहाँ सद्यो मुक्ति के अंतर्गत बता दिया कि त्याग के बाद मानस यहाँ आपको योग साधना है। हाँ। तो सांख्य में जैसे हम ये समझ सकते हैं कि जिसको घर में भगवत सेवा का आनुकूल्य है, अव्यावृत है, तो उससे सेवा और कथा दोनों ही निभ सकती हैं, उसके दोनों निभाना है। इस तरह से जिसको बाह्य त्याग जिससे संभव हो रहा है उसको आंतर त्याग करने में समस्या हो ही नहीं सकती है, तो वो योग तो साध ही सकेगा। जिससे बाह्य त्याग संभव नहीं है उसको योग कहा गया है। पर मन से तो वहाँ भी योग में भी त्याग बताया ही है, तो त्यागोपि मनसई वही यमादयस्तु कर्तव्या। तो यम नियम आदि है उनका तो पालन करना ही है, और फल हैं वो दोनों के समान हैं। लेकिन जो गृह त्याग करके तो उसका बाहर का सब त्याग हो गया है, फिर योग की साधना करता है तो मन से भी सबका त्याग हो गया है, फिर उसको यम आदि करना है, वो तो होगा ही ना। वो तो सन्यास का वो योग्यता है, वो पूर्व हो चुके हैं तब वो सन्यास ले सकेगा। पूर्व में हो चुका है ये, तभी तो सन्यास की योग्यता ही तब आती है ना। यम नियम तो उसको पहले साधे हैं तभी सन्यास की योग्यता आती है। अच्छा, नहीं तो सन्यासी हो ही नहीं सकता है वो। ठीक है, समय हुआ है, मुझे लगता है आज यहाँ विराम रखते हैं।